everyone, welcome to your channel Satyadi KP. Today we are going to finalize the chapter light, reflection and reflection. Okay, हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देख चुका है, वही सबसे इंपॉर्टेंट केस है। कॉन्केव लेंस में क्या होता है भाई? कॉन्केव लेंस में सिंपल इमेज फॉर्मेशन आपके डाइवर्जेंस लेंस कहलाता है ना। यहाँ पे भी वही केसेस है। अगर ये पैरेलल आएगा तो ये डाइवर्ज हो जाएगी भाई, इस तरफ चल जाएगी। ये पैरेलल आया, डाइवर्ज हो गई। अब जब डाइवर्ज हो रही है तो कहीं पे मिल तो नहीं रही, तो क्या करते हैं हम बैक की तरफ लाते हैं, तो ये पॉइंट कहला जाता है फोकस। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा आपका, ये सबसे पहला केस। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को हम पास में रख करके रे डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरीके से रे डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं इस चैप्टर में बढ़ते हुए जो मेन फॉर्मूला है, जिसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। किसकी बात करूंगा मैं? लेंस फॉर्मूला की। तो जिस तरीके से वहां पे मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका डेरिवेशन आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। मेनली इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो साइन कन्वेंशन जो पहले यूज करते थे, हम सेम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। दैट मींस towards the direction of incident ray we will consider as a positive sign, opposite to the direction of incident ray we will consider negative sign, upward from the principal axis we will consider positive and downward from the principal axis we will consider negative. These are some fixed cases we have to consider. 1/v minus 1/u is equal to 1/f। ये क्या होता है आपका? लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के बाद इसमें जो अगली बात आएगी, इस लेक्चर में केवल हम मेनली फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, वो है मैग्निफिकेशन की। तो सीधी सी बात है, मैग्निफिकेशन हमने वहां पे भी देखा था। क्या होता है मैग्निफिकेशन की? भैया हाइट में कितना बदलाव हुआ है, तो h डैश डिवाइडेड बाय h, दैट मींस हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज आल्सो इक्वल टू v अपॉन u। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस v अपॉन u की जगह v अपॉन u होता है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू का मतलब भी वही है कि अगर वैल्यू यहाँ पे h डैश वैल्यू अगर क्या आ रही है भाई, एक से ज्यादा आ रही है, एक से ज्यादा आ रही है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, दैट मींस मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है? मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू एक से कम आ रही है तो स्मॉल इमेज बन रही है, और अगर एक के बराबर आ रही है तो सेम साइज की इमेज बन रही है, सेम साइज की इमेज बन रही है। ये मैग्निफिकेशन के विषय में हमने बात कर ली। अब उसके बाद मैं लास्ट में बात करता हूँ इस चैप्टर में पावर की, पावर ऑफ लेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पावर ऑफ लेंस असल में है क्या भाई? सीधी सी बात है, आप पावर से मतलब क्या समझते हो? उसकी कितनी शक्ति है। अब लेंस में किस चीज की शक्ति होगी? आपको उठा के पटकने की, मुझको उठा के पटकने की शक्ति नहीं है लेंस का काम। लेंस का काम है कि वो रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा कराएगा। दैट मीन्स कि किसी भी रे को वो कितना डाइवर्ज करा देगा या फिर कन्वर्ज करा देगा। दो ही केस होते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहलाता है कॉनकेव लेंस और कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कितना डाइवर्ज करा देगा या फिर कितना कन्वर्ज करा देगा। अब मैं डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज के हिसाब से कुछ बात करता हूँ। ये कौन सा लेंस है दोस्तों? तो तुम लोग क्या बोलोगे? ये कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने ये किया भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे पास करा है। अगर यहाँ पे रे आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पहले केस में, और दूसरा लेंस मैंने लिया तो लेंस 2 में इस पॉइंट में आ रही है, तो बताओ कौन सा लेंस ज्यादा शक्तिशाली है, नंबर 1 कि नंबर 2? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नंबर 1 ज्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये पास में ही कन्वर्ज करा दिया। तो जब ये एक ज्यादा शक्तिशाली है तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी दोस्त? बताओ जल्दी से। फोकल लेंथ, जो भी लेंस जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। जिसकी भी पावर ज्यादा होती है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? कम होती है। तो भाई पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला भी किसके बेसिस में होगा? इसके बेसिस में। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ। दैट मींस आप क्या बोल दोगे? अगर मान लो इसकी फोकल लेंथ कम है तो क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? डायोप्टर होती है। क्या होती है? यूनिट डायोप्टर होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर में जो हमको ध्यान में रखना है। कुछ चीजें जो मैं स्किप कर गया था वो था यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। उसको थोड़ा सा कंसीडर करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और न्यूमेरिकल्स हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मुझे डिस्कस करने हैं। ठीक है, इसके लास्ट में मैं
हर एक टॉपिक से कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस जरूर करूंगा सबसे लास्ट में जो वीडियो बनेगी उसमें। ओके, तो मैं बात करता हूँ, किसकी बात करनी थी मेरे को, यूज की। तो बताइए भाई, सबसे पहले मिरर की बात कर लेते हैं। कॉनकेव मिरर का क्या यूज हो सकता है? कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो ये किस काम में आता है? कॉनकेव मिरर, अगर इससे रे आप पास कराओगे, कन्वर्ज कर देता है रे को, ठीक है ना, एकदम सिकोड़ देता है। तो किस तरीके का काम में आएगा? तो ये फोकस में ला रहा है एक जगह, जो फोकस लाइट होती हैं स्टेज वगैरह में लगी रहती हैं उसमें काम में आ सकता है। ये जब चोर वगैरह को पकड़ते हैं तो जो लाइट मारते हैं उसमें काम आ सकता है। जो टॉर्च में लाइट लगी रहती है और एकदम स्ट्रेट बीम निकलती है उसमें काम आ सकता है। ये कुछ केसेस हैं जिसमें हम क्या समझ सकते हैं, कॉनकेव मिरर के केस, ठीक है ना। और एक और केस कॉनकेव मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट केस क्या होगा भैया, शेविंग मिरर भी इसको हम बोलते हैं। सबसे लास्ट वाला केस मैंने जो डिस्कस किया है इमेज फॉर्मेशन में, जो सबसे लास्ट वाला केस था उसमें हमने इसका यूज एज अ शेविंग मिरर देखा था कि किस तरीके से जैसे ही हम पोल और फोकस के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज एनलार्ज बनती है। उस केस में हमको इसको किस तरीके से कंसीडर करना है, शेविंग मिरर के तौर पे कंसीडर करना है। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स मिरर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर की अगर मैं बात करता हूं तो बता दो भाई, ये मैंने इस तरीके से इसे बना दिया, ठीक है। अब इसमें कोई बॉल फेंकेंगे आप तो इस तरीके से चल जाएगी, यहाँ डाइवर्ज हो जाएगी। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको हम डाइवर्जेंट मिरर बोलते हैं। अब ये डाइवर्जेंट मिरर का कहाँ पे काम आएगा, ये देखिए, इसका जो सरफेस है ये काफी सारा एरिया, इतना एरिया कवर कर रहा है। तो पीछे का अगर मेरे को गाड़ी के पीछे देखना है तो मैं कॉनकेव यूज करूंगा कि कॉन्वेक्स करूंगा, तो मैं कॉन्वेक्स यूज करूंगा। रीजन क्या है, क्योंकि एक बहुत ही ब्रॉड एरिया मेरे को एक छोटे से सरफेस में दिख जाएगा। गाड़ी कितनी दूर है या फिर कितना पास है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन गाड़ी है कि नहीं वो हमको इससे बहुत आसानी से पता चल जाएगा, और किस पोजीशन में, उसके हिसाब से हम सिक्योरिटी का ध्यान दे सकते हैं। तो इसमें भाई गाड़ी के मिरर में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा इस्तेमाल इसका किसमें होता है, स्ट्रीट लाइट्स में। स्ट्रीट लाइट्स में हमको चारों तरफ रोशनी फैलानी रहती है, तो इसका इस्तेमाल मैं लिख देता हूँ स्ट्रीट लाइट्स में। किसमें हो जाएगा भाई, स्ट्रीट लाइट्स में। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे मिरर के। ओके, होप सो आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। एक्चुअल में पावर होता क्या है वो चीज समझ में आ गया होगा। डायोप्टर के बारे में भी हमने जान लिया, वो उसकी यूनिट होती है। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के हमने लगभग पूरे तय कर लिए हैं। अगर कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा करके एक बार ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करिएगा, या फिर मेरे नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और पूरे चैप्टर में हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होप सो आपको ये चैप्टर बहुत क्लियर हो गया होगा, और जो भी न्यूमेरिकल्स हैं हम एक वीडियो और बना करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and share with your friends. Okay, thank you so much.